वेलकम टू RCR ब्लॉग्स। मैं चित्ररेखा राजपूत एक बार फिर सामान्य ज्ञान में विश्व के आश्चर्य लाई हूँ, जिसे आप देखिए और सुनिए। जो भी इसमें मिस्टेक हो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। तो शुरू करते हैं आज का सामान्य ज्ञान विश्व के आश्चर्य। इटली की पीसा की मीनार। इटली में लेनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही है और इसी झुकने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर रही है। इसी वजह से खतरा बना हुआ था कि ये एक दिन गिर जाएगी। ये मीनार देखने में बहुत ही खूबसूरत है। विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, जिसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुन्या कहा जाता है, अफ्रीका की जेम्बेंजी नदी पर स्थित यह एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से माना जाता है। शानदार जलप्रपातों में से यह प्रपात दूसरे नंबर पर रखा जाता है। इस जलप्रपात का अफ्रीकी नाम मोसी ओवा तुन्या है, अर्थात धुआं को गरजे। विक्टोरिया फॉल्स को इस धरती पर गिरते पानी का सबसे चौड़ा पानी का परंदा कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 1700 मीटर है। दुनिया भर में लोगों के यहाँ साल भर आने के बाद भी इस जगह के जादू में कोई कमी नहीं आती है। वाटरफॉल्स से बनने वाला कुहासा 20 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। इसी तरह उसकी गर्जना भी बहुत दूर से सुनी जा सकती है। 100 मीटर नीचे पानी के गिरने के बाद उठने वाली बौछारें काफ़ी हद तक उस इलाके में मौजूद रेन फॉरेस्ट को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। नज़ारा तब और खूबसूरत हो जाता है जब अलग अलग कोण से इंद्रधनुष पानी के ऊपर देखने को मिलते हैं। यह दक्षिणी अफ्रीका के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से एक है। नवंबर 1855 में यहाँ पहुँचने वाले पहले विदेशी डेविड लिविंगस्टोन थे। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के नाम पर इस फॉल्स का नाम रखा। 4 साल पहले गरजने वाले धुएं के बारे में सुनकर उन्होंने इसकी खोज की। ये जलप्रपात अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब चलते हैं शेख जायद ग्रैंड मस्जिद की तरफ। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद रोमानी जानी एक खसाई जायद अल कबीर अबू धाबी राजधानी शहर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद, यह पूजा स्थलों के लिए प्रमुख दैनिक प्रार्थना है। इंडोनेशिया के सुरकार्ता शहर में भव्य मस्जिद की एक छोटी सी प्रतिकृति मौजूद है। मस्जिद का निर्माण शेख जायद के मार्गदर्शन और देखरेख में किया गया था, जिन्हें 2004 में उनकी मृत्यु के बाद यहीं दफनाया गया था। मस्जिद को सीरियाई वास्तुशिल्प यूसुफ अब्देल के प्रबंधन के तहत डिजाइन किया गया था और सीरिया के अन्य वास्तुशिल्प डिजाइन थेसा ने पूरा डिजाइन किया था और इसे विकसित करने अर्थात वासेम मलघोटी, मोताज अल हलवी और इमाद मलासस। स्टोनहेंज इंग्लैंड के बिल्टशायर में शैली, जो असवरी से 2 मील 3 किलोमीटर पश्चिम में है। राइफल सरसेन अवशेष पत्थरों की एक बाहरी अंगूठी होती है, प्रत्येक लगभग 13 फीट 4.0 मीटर ऊंची, 7 फीट 2.1 मीटर ढलान और लगभग 25 टन वजन का होता है, जिसमें शीर्ष पर लेटेल पत्थर से जुड़े होते हैं। छोटे छोटे
ब्लूटूथ पत्थरों की एक अंदर की अंगूठी है। इनमें से स्वतंत्र इनर सेडेकोट्रिलिथॉन है। एक लिंटन से जुड़े दो भारी सांडेस पुरा स्मारक जो अब तक चुकाया जा चुका है। ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्योदय और शीतकालीन संक्रांति पर सूर्यास्त की ओर का प्रतीक है। ये पत्थर इंग्लैंड में नवपाषाण और संक्रांति युग में स्मारकों के सबसे घने जंगलों के बीच में मिट्टी की खुदाई के साथ स्थापित किए गए थे, जिनमें कई तुमली दफन टाइटल भी शामिल हैं। यह धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।